साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की छिछोरे फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, मगर सुशांत के लिए इस अवार्ड की कोई अहमियत नहीं है क्योंकि जीते जी तो किसी ने भी सुशांत की फिल्मों को तरजीह नहीं दी, तारीफ नहीं दी, अवार्ड नहीं दिया और अब मरने के बाद नेशनल अवार्ड उसके किस काम का। जी हाँ, श्रद्धा कपूर, नितेश तिवारी समेत तमाम स्टार कास्ट के लिए एक खुशी का मौका जरूर हो सकता है, मगर सुशांत की फिल्मों को अब नेशनल अवार्ड मिले या फिर ऑस्कर ही मिल जाए, इससे क्या फर्क पड़ जाता है। जिस बॉलीवुड ने सुशांत को जिंदा रहते हर पल नोचा, हर पल खा लिया, वो बॉलीवुड अब सुशांत के फैंस को ललचाने के लिए अवार्ड दे रहा है। वहीं इधर अंकिता लोखंडे भी एक इंटरव्यू में सुशांत को लेकर बहुत कुछ बोल गई, तो दोनों की बातों को लेकर सुशांत के पिता का रिएक्शन आया है। सुशांत के पिता ने न सिर्फ छिछोरे को मिले अवार्ड पर बल्कि अंकिता लोखंडे के इंटरव्यू पर भी बहुत कुछ कह दिया है। कम शब्दों में रोते रोते के सिंह वो सब कुछ कह गए जो कि एक पिता शायद कभी नहीं कहना चाहेगा। तो क्या कहा सुशांत के पिता ने, आपको बताते हैं सब। आप भी के सिंह की बातों से सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। सुशांत को इस दुनिया से गए 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मगर अब भी सुशांत के पिता के सिंह अपने इकलौते बेटे की मौत के सदमे से उबर नहीं पाए हैं। वो न तो किसी से बात करते हैं और न ही अपने दिल में दफन गम को किसी से बांटते हैं, मगर जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके बेटे की फिल्म छिछोरे को नेशनल अवार्ड मिला है तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पहले तो वो खबर सुनते ही मुस्कुरा दिए और फिर अगले ही पल उनके आंखों से आंसू छलकने लगे। उनके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला कि काश इस अवार्ड को लेने के लिए मेरा गुलशन इस दुनिया में होता, और ये कहते हुए के सिंह बुरी तरह से रोने लगे। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए के सिंह ने कहा कि बेटे की फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलना त्योहार से कम नहीं है, मगर अच्छा होता कि उसके जीते जी ये अवार्ड मिलता। के सिंह ने कहा कि गुलशन हमेशा कहता था कि मेरी MS धोनी फिल्म को अवार्ड जरूर मिलेगा। हम सबको भी लगता था कि धोनी फिल्म उसकी सबसे बेहतरीन फिल्म है। मैंने तो उस फिल्म को हजारों बार देखा है और अब भी देखता हूँ। के सिंह ने आके कहा कि जब धोनी को कोई अवार्ड नहीं मिला तो वो बहुत उदास हो गया था। वो समझ गया था कि उसके साथ बॉलीवुड में सही बर्ताव नहीं किया जा रहा है, उसके साथ पक्षपात किया जा रहा है, मगर उसने उदासी को हिम्मत बनाया और फिर छिछोरे जैसी महान फिल्म अपने फैंस को दे दी। के सिंह ने कहा कि अवार्ड का हम क्या करें, उसकी मेहनत थी वो ही नहीं है तो अवार्ड नहीं, हमें तो सिर्फ सुशांत के लिए इंसाफ चाहिए। वहीं अंकिता लोखंडे के हालिया इंटरव्यू पर भी सुशांत के पिता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुशांत पिता बोले, अंकिता बहुत अच्छी लड़की है, सुशांत की तो उसमें जान बसती थी, दोनों शादी भी करना चाहते थे, मगर फिर पता नहीं क्या हुआ, हमें भी नहीं पता। यहाँ आपको बता दें कि अंकिता ने बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत ने अंकिता से रिश्ते के बजाय अपने फिल्मी करियर को तरजीह दी और अंकिता ने आरोप लगाया था कि सुशांत ने आगे से रिश्ता तोड़ा था, अंकिता ने कोई रिश्ता नहीं तोड़ा था। अब इस पर सुशांत के पिता का कहना है कि मेरा गुलशन ऐसा है ही नहीं, उसके लिए करियर, पैसा, प्रॉपर्टी से कहीं बढ़कर रिश्ते हैं। उसने जब अपनी मां को खोया था तो तब से अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव हो गया था। मैं मान ही नहीं सकता कि सुशांत ने फिल्मी करियर के लिए अंकिता को छोड़ दिया और अपना रिश्ता तोड़ दिया, ऐसा सुशांत कर ही नहीं सकता। के सिंह ने आगे कहा, अब कुछ भी कहा जा सकता है, वो तो खुद को डिफेंड करने के लिए आएगा नहीं, उसके जाने के बाद सब उस पर बस आरोप ही लगा रहे हैं और वो उन आरोपों का कोई जवाब भी नहीं दे सकता। और अंकिता जो कह रही है उसका सच वही जाने। मैं और मेरी बेटियां तो अब तक सेटल नहीं हो पाए हैं और न जाने कब हो पाएंगे, हमें भी नहीं पता। अब सुशांत ही नहीं है तो अंकिता को कुछ कहना मेरे लिए वाजिब भी नहीं है। वहीं इंटरव्यू के आखिर में के सिंह ने कहा कि अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मैं जब तक जीऊंगा अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ता रहूंगा। के सिंह ने उन फैंस को भी शुक्रिया कहा जो सुशांत के लिए लगातार न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अवार्ड और अंकिता पर आए सुशांत के पिता के रिएक्शन पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। तो कीर्ति सेनन बॉलीवुड में लंबे समय से काम कर रही हैं और हाल फिलहाल तो कीर्ति के काम की खासी तारीफ भी होती रही है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने कीर्ति सेनन के साथ तब काम किया था जब कीर्ति को कोई जानता भी नहीं था और वो फिल्म थी राब्ता।
इस फिल्म की शुरुआत 2015 में ही हो गई थी, लेकिन फिल्म 9 जून 2017 को रिलीज हुई और यही वो फिल्म थी जिसके लिए सबसे पहले आलिया भट्ट को अप्रोच किया गया था। लेकिन आलिया ने सुशांत जैसे आउटसाइडर के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद असिन को भी अप्रोच किया गया, मगर असिन ने भी फिल्म में काम करने से मना कर दिया और फिर अंत में फाइनली कीर्ति सेनन को फिल्म में लीडिंग रोल के लिए लिया गया। और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान करीब 1 से सवा साल तक सुशांत और कीर्ति सेनन एक साथ थे। हंगरी के बुडापेस्ट में फिल्म की ज्यादातर शूटिंग हुई थी और बुडापेस्ट में ही सुशांत और कीर्ति के बीच एडिटिंग भी शुरू हुई थी। माना यह भी जाता है कि इसी फिल्म राब्ता की वजह से सुशांत अंकिता से दूर हुए थे और कीर्ति के साथ कुछ समय तक सुशांत का रिश्ता भी रहा था। यानी करीब 1.5 से 2 साल तक सुशांत और कीर्ति एक साथ थे और कीर्ति भी सुशांत को लेकर बहुत कुछ जानती थी और उसी का खुलासा, उसी की बातें कीर्ति सेनन ने सिलसिलेवार तरीके से पहली बार बताई हैं। एक लीडिंग पोर्टल से बातचीत करते हुए कीर्ति सेनन ने कहा कि वो 14 जून के बाद से ही बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तब मैं चुप रही। कीर्ति ने आगे कहा, तब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी और लोग एक दूसरे पर कीचड़ ज्यादा उछाल रहे थे, इसीलिए मैं भी चुप रही। कीर्ति ने आगे कहा, सुशांत के साथ उनका रिश्ता जितने भी दिन रहा बेहद शानदार और मेमोरेबल रहा, क्योंकि सुशांत एक शानदार और ब्रिलियंट माइंड वाले इंसान थे और यही माइंड सुशांत का सबसे अच्छा दोस्त था, तो यही शार्प माइंड सुशांत का सबसे बड़ा दुश्मन भी था। यानी कि ये नई बात कीर्ति ने बताई कि सुशांत अपने शार्प माइंड की वजह से कई बार परेशानी में भी रहे थे और कीर्ति ने यह भी मान लिया था कि वो सुशांत के साथ रिलेशनशिप में थी और सुशांत के बेहद करीब भी थी, क्योंकि अब तक कभी भी न तो सुशांत ने और न ही कीर्ति ने इस बात की तस्दीक की थी। लेकिन अब कीर्ति ने सुशांत के जाने के करीब 275 दिन बाद इसे मान लिया है। आगे देखिए, कीर्ति सेनन ने कहा कि उन्हें सुशांत के जाने का बड़ा धक्का लगा था और वो तब भी बहुत कुछ कहना चाहती थी। कीर्ति ने आगे कहा, लेकिन वो नेगेटिविटी का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन कहने को बहुत कुछ था और इसीलिए आज बोल रही हूँ। कीर्ति सेनन ने आगे कहा कि सुशांत हमेशा बहुत कुछ करना चाहते थे, उनके जैसा दिमाग कहीं मैंने और नहीं देखा। वो बहुत पहले आगे की चीजों को भांप लेते थे। कीर्ति ने कहा कि सुशांत के साथ कुछ लोग अच्छे थे तो बहुत सारे लोग खराब भी थे। जी हाँ, कीर्ति ने बड़ा खुलासा किया है कि सुशांत के साथ के बहुत सारे लोग बेहद खराब थे, मतलबी थे, जिन्होंने सुशांत का गलत फायदा उठाया, अपनी चीजों के लिए उन्हें इस्तेमाल किया। अब हालांकि कीर्ति सेनन ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कह दिया। अब कीर्ति की इस बात को डिकोड करें तो कीर्ति सेनन के बाद सुशांत के ज्यादा करीब रिया चक्रवर्ती ही रही और माना जाता है कि रिया चक्रवर्ती की ही वजह से कीर्ति सेनन भी सुशांत से दूर हो गई थी। अब कीर्ति ने रिया को लेकर तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कह दिया कि सुशांत के आसपास लोग अच्छे नहीं थे जो कि सुशांत का इस्तेमाल कर रहे थे और सुशांत को गलत दिशा में लेकर जा रहे थे। कीर्ति सेनन ने पावना वाले फार्म हाउस को लेकर भी कई बातें बताई। कीर्ति ने कहा कि उनकी सुशांत के साथ काफी अच्छी यादें हैं, बोटिंग की, कैंपिंग की और भी बहुत कुछ। पावना में सुशांत अक्सर बोटिंग और कैंपिंग किया करते थे और यही बात कीर्ति ने भी बताई। लेकिन एक बात जो कीर्ति सेनन ने और भी हैरान करने वाली बताई वो थी ड्रग को लेकर। कीर्ति सेनन ने कहा कि उन्होंने सुशांत को कभी भी ड्रग लेते हुए नहीं देखा। जी हाँ, ये बड़ी बात कीर्ति सेनन ने कही है कि उन्होंने कभी भी सुशांत के पास, सुशांत के हाथ में ड्रग नहीं देखी। सुशांत ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। सुशांत को इन सब गंदी आदतों की लत बिल्कुल भी नहीं थी और सुशांत पूरी तरह से साफ दिमाग के अच्छे इंसान थे और ड्रग या फिर किसी ऐसी और गंदी चीज से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता, कोई लगाव नहीं था। यानी अब ये बात साफ हो गई है कि सारा अली खान और रिया चक्रवर्ती के आने से पहले सुशांत सिंह राजपूत ड्रग जैसी चीजों से बहुत दूर थे। यानी कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों में दम नहीं बल्कि बहुत ज्यादा दम है और इसी बात की तस्दीक कीर्ति सेनन ने भी कर दी है और ये बड़ा आरोप भी करीब करीब साफ होता दिख रहा है कि सुशांत को जबरदस्ती ड्रग दी गई, सुशांत का दिमाग खराब करने के लिए, सुशांत के दिमाग को अलग दिशा में लेकर जाने के लिए सुशांत को ड्रग दी गई, उन्हें परेशान किया गया, उन्हें हैरान किया गया।
अब इसी ड्रग को लेकर, सुशांत को लेकर और 14 जून को लेकर एनसीबी के साथ साथ सीबीआई भी जांच कर रही है और माना जा रहा है कि अब जल्दी इसे लेकर बड़ा एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि अब तो कीर्ति सेनन ने भी बड़े खुलासे कर दिए। तो आपका कीर्ति की इन बातों पर, इन नए खुलासों पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें।